हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 लिमिट और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसकी हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 7.1। ऑलरेडी इसका एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का, वो भी सेम है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। और पहला क्वेश्चन उन्होंने ये दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट में एंड डिवाइड बाय x है। तो यहाँ x की जगह पे अगर हमने 3 पुट किया तो ये जीरो नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए कुछ भी होके। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो ये जीरो नहीं होगा। इसकी वजह से अगर ये जीरो नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली 3 पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिमिट सेपरेट करो। लिमिट x टेंड्स टू 3 अंडर रूट 2x प्लस 6 डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 3x। ओके, x की वैल्यू पुट कर दो 3, तो ये बनेगा √2 इंटू 3 प्लस 6 डिवाइड बाय 3। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टू ज़ा 6 प्लस 6 डिवाइड बाय 3, दैट इज 12। अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 3। तो 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3। तो ये 4 जो है ये इसका स्क्वायर रूट बाहर आके 2 बनेगा, मतलब ये 2√3 डिवाइड बाय 3। ऐसे हमें इसका आंसर मिलेगा। और ये इसका फाइनल से बहुत ही सिंपल था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू -3 माइनस 2 रेज टू -3 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस x रेज टू n a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू a रेज टू n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ n क्या है -3, a क्या है 2, तो इसकी जगह पे हम लोग वो वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, बहुत ही सिंपल एक स्टेप का ही आंसर है, -2 रेज टू -3 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो ये -3 आगे मल्टीप्लाई होगा इंटू a की जगह पे 2 आएगा, रेस टू क्या आएगा -3 माइनस 1। -3 माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, -4। तो -3 2 रेस टू -4, 2 रेस टू -4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -3 इंटू 1 रेस टू 2 रेस टू 4, ऐसे भी लिख सकते हैं -4, ये नीचे आके +4 होगा, मतलब 2 रेस टू 4 कितना है 16। तो इसका आंसर हमें मिलेगा -3/16 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 5 x³ माइनस 125 डिवाइड बाय x रेज टू 5 माइनस 3125। तो देखो अभी मैंने इसके पहले हमने और एक ऐसा एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सेम उसके जैसा ही हमें सॉल्व करना है। तो इसको हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले के फॉर्म में लाना है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a। और यहाँ लिमिट क्या था, x टेंड्स टू a। तो देखो ये a है, वैसे यहाँ पे a आता है। तो अगर ये यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 रेज टू समथिंग क्या आएगा, क्यूब है तो ऑब्वियसली क्यूब ही आएगा। ऑलमोस्ट केसेस पे यही होता है। यहाँ 5 है तो ये भी 5 रेज टू 5 आएगा, लेकिन नीचे x माइनस a चाहिए तो हमें x माइनस 5 से यहाँ पे भी डिवाइड करना होगा, यहाँ पे भी डिवाइड करना होगा। तो पहले हम फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 5, पहले इसको लिख लो x³ माइनस ये बनेगा 5³ डिवाइड बाय x रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू 5। तो ये क्या बनेगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 5 x³ माइनस 5³। अब यहाँ पे मैं x माइनस 5 से डिवाइड करती हूँ एंड नीचे भी x रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू 5, नीचे भी हम लोग x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। अब हम लोग इनका लिमिट सेपरेट करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 x³ माइनस 5³ डिवाइड बाय x माइनस 5 डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू 5 डिवाइड बाय x माइनस 5। अब यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जो है क्या, n इंटू a रेज टू n माइनस 1, वो यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, क्या आएगा देखो, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे n क्या है 3 इंटू 5 रेज टू 3 माइनस 1। सिमिलरली नीचे
n क्या है 5 इंटू 5 रेज टू 5 माइनस 1, तो 3/5 इंटू ये क्या है देखो, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 5 रेज टू 2 एंड ये बनेगा 5 रेज टू 4। तो अभी देखो इसमें से 2 2 कैंसिल हो गए, मतलब 2 5 कैंसिल हो गए, ये 2 है ना, तो इसमें से 2 5 कैंसिल हो गए, तो कितना बचेगा 3/5 इंटू 5 स्क्वायर, मतलब ये क्या होता है 3/5 इंटू 5 स्क्वायर कितना है 25। ओके, तो 25 इंटू 5 अगर हमने किया तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 125। तो 3/5 इसका आंसर क्या आएगा 125। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉर्मूले का यूज हुआ है, तो ये फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू a x क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइड बाई x माइनस है, और बोला है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। फाइंड a ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले x रेज टू n माइनस a रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, यहाँ 1 रेज टू 4 बनेगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 इंटू a क्या है यहाँ पे 1 रेज टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू a रेज टू 3 माइनस 1। तो ये क्या बनेगा देखो 4 इंटू 1 क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 इंटू a स्क्वायर। तो ये 4 इंटू 1 क्या बनेगा 4 ही बनेगा एंड दैट इज 3a स्क्वायर बनेगा। तो ये एक 3 को इधर शिफ्ट कर दो क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो ये बनेगा 4 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 3 इस साइड आके डिवाइड होगा, मतलब ये हमें क्या मिलेगा a इज इक्वल टू √4 डिवाइड बाय √3। तो √4 कितना होता है 2 डिवाइड बाय, यहाँ प्लस माइनस आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस आएगा डिवाइड बाय √3। तो a की हमें कौन सी वैल्यूज मिल रही है प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय √3। ऐसे आपको a सॉल्व करना था। ओके, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू x रेज टू n माइनस n। तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। देखो ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 x एज इट इज रखो x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू x रेज टू n माइनस, ये n जो है n को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने देखा था अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंड डिवाइड बाय ये जो x माइनस 1 है वो एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 एज इट इज रखो, यहाँ पे ये जो अभी अगर मैं ब्रैकेट निकाल दूँ तो ये सभी -1 बनेंगे। देखो ये -1 बनेगा, ये -1 बनेगा, ये माइनस, सबको माइनस साइन लगेगा अगर हम ब्रैकेट निकाल दें तो यहाँ का एक माइनस एंड ये x में एक ब्रैकेट में लेती हूँ x माइनस 1। सिमिलरली प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ का -1 मैं एक ब्रैकेट में लेती हूँ। सिमिलरली एक्स क्यूब एंड यहाँ का -1 दूसरे ब्रैकेट में, एंड ऐसे करते करते x रेज टू n एंड माइनस 1 रेज टू 1, यहाँ पे भी एक 1 ही रहेगा, x रेज टू n माइनस 1, ये भी हम लोग एक ब्रैकेट में लेते हैं। ऐसे n टाइम्स वो सभी है जो उनको हम एक ब्रैकेट में ले सकते हैं एंड देन हम लोग डिवाइड बाय क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस 1, मतलब कुछ नहीं, बस ये जो टर्म्स है सबको -1 के साथ जोड़ दो एंड देन उसको डिवाइड बाय x माइनस 1 एज इट इज रखो। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो डिनोमिनेटर है ये सबको सेपरेट कर दो, हर एक ब्रैकेट को हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 इन ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, ये मैंने सेपरेट किया। ओके, सिमिलरली प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 प्लस ये सबको सेपरेट करो, एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन एक्स रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, सबको मैंने सेपरेट किया। अब लिमिट भी सबको सेपरेट कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1
इसका लिमिट सेपरेट किया, प्लस लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ओके, सबको सेपरेट किया लिमिट। अब देखो इसका वो फॉर्मूला जो है अपना x रेज टू n माइनस 1 वाला, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x रेज टू 1 है, 1 रेज टू 1 है, मतलब इसको हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। n इंटू ए रेज टू n माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 इंटू 1 रेज टू 1 माइनस 1 प्लस सिमिलरली यहाँ पे बनेगा ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये रेज टू n हम लोग कर सकते हैं, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 रेज टू 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 रेज टू 3 माइनस 1, इसका 3 इंटू 1 रेज टू 3 माइनस 1 आएगा, 2 इंटू 1 रेज टू 2 माइनस 1 आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग इसका लिखेंगे n इंटू 1 रेज टू n माइनस 1। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये हमें क्या मिल रहा है 1 रेज टू 0 क्या बनेगा 1 ही बनेगा, मतलब 1 आया। ये 2 इंटू 1 रेज टू कुछ भी रहा तो 1 ही आएगा, मतलब 2 इंटू 1 2, सिमिलरली 3 इंटू 1 3, सिमिलरली एंड सो ऑन n इंटू 1 क्या आएगा n आएगा। और इसका एक फॉर्मूला था सीक्वेंस एंड सीरीज में, आपको याद है कि पता नहीं, बट सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने ऐसा सीक्वेंस जो है उसका फॉर्मूला लिखा था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। याद रखो, देखा जाए तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 7 क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय x माइनस 7। तो देखो सबसे पहले इस क्यूब रूट को हम लोग एक थोड़ा अलग फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 7 x रेज टू 1 बाय 3 माइनस 7 रेज टू 1 बाय 3 ऐसे लिखो, इंटू x रेज टू 1 बाय 3 प्लस 7 रेज टू 1 बाय 3 डिवाइड बाय x माइनस 7। ओके, अब देखो ये कैसा बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन गया है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी है, a प्लस बी है, a की जगह पे x रेज टू 1 बाय 3 है, इसकी जगह पे 7 रेज टू 1 बाय 2, इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो वैसे लिखो क्या आएगा। देखो लिमिट x टेंस टू 7, इसको हम लिखेंगे x रेज टू यहाँ पे ऑलरेडी 1 बाय 3 है, तो उसका हमें क्या करना है स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे, 7 रेज टू 1 बाय 3 है, एंड देन उसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 7। ओके, तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 7 इन ब्रैकेट x रेज टू 2 बाई 3 माइनस 7 रेज टू 2 बाई 3 डिवाइड बाय x माइनस 7। देखो किसके फॉर्म में आ गया वापस, x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a के फॉर्म में आ गया। तो इसको अभी हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या है अपना फॉर्मूला, n इंटू a रेज टू n माइनस 1। यहाँ n क्या है 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 इंटू a क्या है 7 रेज टू 2 बाई 3 माइनस 1। 2 बाई 3 माइनस 1 करने के बाद वो हमें मिलेगा 2 बाई 3 एज इट इज रहेगा, इंटू 7 रेज टू 3 बन जाती, मतलब ये 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस 1 बाय 3 बनेगा। माइनस है ना, माइनस 1 मतलब माइनस 1 बड़ा है तो माइनस 1 बाय 3 बनेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 7 रेज टू 1 बाय 3, मतलब 3 रूट क्यूब रूट ऑफ 7। तो इसको हम अलग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू ये 2 बाई 3 एज इट इज रहेगा, इंटू ये 3 रूट 7 को क्यूब रूट ऑफ 7 हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 7। ये 3 साइड में है, ये क्यूब रूट का 3 है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका फाइनल आंसर है। जो भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ, आप लोग खुद उसको सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू 5 x रेज टू k माइनस 5 रेज टू k डिवाइड बाई x माइनस 5 इज इक्वल टू 500, एंड हमें फाइंड करने के लिए बोला है k।
तो सेम अपना n का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है, n इंटू ए रेस टू n माइनस वन, मतलब ये आएगा k इंटू ए क्या है 5 रेस टू k माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या दिया है 500 दिया है, राइट। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस 500 को थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे, देखो इस k को हम एज इट इज रखेंगे, 5 रेस टू k माइनस वन को भी एज इट इज रखेंगे। इसको हम 4 इंटू 125 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ताकि इसका हमें, यहाँ पे भी 5 है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग 5 का समथिंग क्यूब 4 जो कुछ भी आएगा वो हम कर सकते हैं। इसलिए 5 की जगह पे यहाँ 5 ही आना चाहिए, इसलिए हमने 125 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या बनेगा, k इंटू 5 रेस टू k माइनस वन इज इक्वल टू, ये 4 एज इट इज रहेगा, ये बनेगा 5 रेस टू 3। ओके, तो अब देखो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा ये k की जगह पे क्या है 4 है, कंपेयरिंग बोथ साइड। और यहाँ अगर हम 4 माइनस वन करते हैं तो ऑब्वियसली 3 आएगा, मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो k है वो क्या है 4 है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट k इज इक्वल टू 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। अब ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस एक्स रेस टू 8 है माइनस 1, मतलब सिर्फ x नहीं है, यहाँ 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स रेस टू 2 माइनस 1। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 माइनस एक्स की जगह पे एक नया वेरिएबल पुट करेंगे। 1 माइनस एक्स की जगह पे हम लोग y पुट करेंगे। अगर हमने इसकी जगह पे y पुट किया तो ऑब्वियसली ये जो इसका लिमिट है वो भी चेंज होगा। तो यहाँ अगर x टेंस टू 0 है, अगर इसकी जगह पे हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है 1 बचता है। इसका मतलब दैट मीन्स y टेंस टू क्या रहेगा 1 रहेगा। तो अगर हमने ये 1 माइनस एक्स की जगह पे y पुट किया तो हमें लिमिट भी यही अप्लाई करना होगा। कैसे, देखो लिमिट, अब आप x माइनस 0 नहीं, x टेंस टू 0 नहीं, आप y टेंस टू 0 अप्लाई करोगे, y टेंस टू 1 अप्लाई करोगे। 1 माइनस एक्स की जगह पे हम लेंगे y रेस टू क्या आएगा 8 माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह पे हम लेंगे y स्क्वायर माइनस 1। अब देखो आपको पता है हमने ऐसे एग्जांपल सॉल्व किए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी y माइनस 1 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दोनों को लिमिट भी लगा देते हैं साथ में। y टेंस टू 1 y रेस टू 8 माइनस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1 डिवाइड बाय लिमिट y टेंस टू 1 y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1। दोनों का लिमिट भी हमने सेपरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x रेस टू n माइनस a रेस टू n वाला। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे n क्या है, ये क्या रहेगा रेस टू 8 रहेगा, ये रहेगा रेस टू 2। 1 का स्क्वायर 1 का 8 कुछ भी करो 1 ही आंसर आता है। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, देखो 8 इंटू a की जगह पे क्या है 1 रेस टू क्या आएगा 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 रेस टू क्या है 2 माइनस 1। तो ये हमें क्या मिलेगा 8 इंटू इसका कुछ भी करो ये 1 ही आएगा, और ये 2 इंटू 1 ही आएगा। तो 2 2 जा ये 4 बनेगा। इसका मतलब हमें फाइनल आंसर मिलेगा 4। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था एक्चुअली, ये देखा जाए तो बस आपको ये स्टेप यहाँ पे उठाना है, ठीक है। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट ये 1 प्लस एक्स की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 1 उस साइड जाके y माइनस 1 बनेगा। तो देखो अब यहाँ लिमिट भी चेंज कर दो, अगर x टेंस टू 0 है तो यहाँ 0 पुट किया तो यहाँ 1 आता है, इसका मतलब y टेंस टू क्या आएगा 1 आएगा। तो सब वैल्यूज चेंज करो, लिमिट y टेंस टू 1 यहाँ पे बनेगा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे y पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स मतलब क्यूब रूट ऑफ y बनेगा, माइनस ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइड बाय इस x की जगह पे हम पुट करें, सब वेरिएबल्स हम लोग y के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट y टेंस टू 1, ये y को रेस टू क्या लिखेंगे 1/3 माइनस y रेस टू 1/2 डिवाइड बाय y माइनस 1। अब यहाँ पे तो हमें दोनों भी वेरिएबल दिख रहे हैं, यहाँ a कहीं दिख नहीं रहा, a क्या चाहिए हमें 1 चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट y टेंस टू 1 रखो एंड ये जो y है y रेस टू 1/3 जो है यहाँ -1 करो, -1 +1 एंड ये y रेस टू 1/2 है उसको एज इट इज रखो। मैंने क्या किया बीच में -1 +1 ऐड किया ताकि हम उसको उस फॉर्मेट में ला सकें जो हमें x रेस टू n - a रेस टू n का फॉर्म है उसमें ला सकें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये लिमिट जो है y टेंस टू 1 का ये एज इट इज रहेगा, ये y रेस टू 1/3 यहाँ -1 हमें मिल रहा है, बट ये +1 है ना, उसको हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, ये माइनस करो, तो माइनस साइन अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये माइनस का बनेगा y रेस टू 1/2 प्लस, मैंने माइनस साइन बाहर लिया है तो ये माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस ही आएगा, लेकिन ये जो +1 है ये हमें क्या लिखना होगा -1 लिखना होगा, क्योंकि देखो माइनस बाहर निकाला है तो ये माइनस प्लस माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, मतलब मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। एंड डिवाइड बाय y - 1 जो है वो एज इट इज रखो। अब आपका एग्जाम्पल इजी हो गया, आपको समझ में आ गया आगे क्या स्टेप करनी है। पहले अभी क्या करेंगे हम लोग, ये y - 1 दोनों को सेपरेट करेंगे, तो क्या मिलेगा लिमिट y टेंस टू 1 y रेस टू 1/3 -1 डिवाइड बाय y - 1 सेपरेट किया, माइनस लिमिट y टेंस टू 1 y रेस टू 1/2 -1 डिवाइड बाय y - 1 आ गया उसके फॉर्म में। अब यहाँ ये 1 को हम लोग 1 रेस टू 1/3 भी लिख सकते हैं, इस 1 को हम लोग 1 रेस टू 1/2 लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल बन गया अभी x रेस टू n - a रेस टू n वाला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ वो फॉर्मूला अप्लाई करो, n क्या है अपना 1/3 इंटू a क्या है अपना 1 रेस टू 1/3 -1 करेंगे, माइनस यहाँ n क्या है 1/2 1 रेस टू 1/2 -1। अब देखो ये क्या बनेगा 1/3 एज इट इज रहेगा, 1 रेस टू 3 माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -2/3 ये बनेगा, राइट ना, -2/3 माइनस ये 1/2 एज इट इज रहेगा, 1 रेस टू 1/2 में से ये -1/2 बनेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी 1 रेस टू समथिंग कुछ भी हो जाए ये 1 ही रहेगा, राइट ना, ये तो 1 ही रहेगा, ये भी हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, मतलब यहाँ पे हमें बस मिलता है 1/3 माइनस यहाँ पे मिलता है 1/2। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये बनेगा 2 1 जा 2 -3 डिवाइड बाय 3 2 जा 6, तो ये हमें मिलता है -1/6। आया समझ में क्या किया हमने, देखो सबसे पहले हमने 1 + y की जगह पे y पुट किया, y पुट करने के बाद उनको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद -1 + 1 ऐड किया ताकि हमें x रेस टू n - a रेस टू n के फॉर्मेट में ला सके, दोनों को उस फॉर्मेट में लाया, उसके बाद लिमिट सेपरेट किया, x रेस टू n - a रेस टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, उसको सॉल्व करते गए एंड देन हमें ये फाइनल आंसर मिला, ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये भी थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लिमिट y टेंस टू 1 एज इट इज रहने दो, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, तो ये बनेगा y - 1 डिवाइड बाय ये y + 7 रेस टू 1/3 ऐसा लिखो, इसको y + 7 लिखो और रेस टू क्यूब रूट को 1/3 लिखो एंड -2। अब देखो -2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है 2 होता है, तो क्या ये 2 की जगह पे हम लोग 8 रेस टू 1/3 लिख सकते हैं, 1/3, क्योंकि इस क्यूब रूट को हम लोग 1/3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इस 2 की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, तो ये 2 की जगह पे मैं लिखती हूँ 8 रेस टू 1/3, क्योंकि हमें n यहाँ पे भी चाहिए यहाँ पे भी चाहिए, तभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला तो x रेस टू n - a रेस टू n के फॉर्म में आ गया, मान लो ये पूरा x है, ये पूरा a है, तो लेकिन डिवाइड बाय y - 1 चाहिए, तो ये y - 1 हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो लिमिट y टेंस टू 1 एज इट इज रहेगा, ये 2 एज इट इज रखो, ये y + 7 रेस टू 1/3 एज इट इज,
माइनस 8⁻⁴ एज इट इज, ये जो y-1 है उसको नीचे लेके आओ, इसके नीचे y-1। बट देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, यहाँ y+7 है, यहाँ y है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मुझे यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला क्या है अपना, x⁻n - a⁻n डिवाइड बाय x - a, मतलब यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ सेम वैसे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मुझे y+7 चाहिए एंड यहाँ 8 चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो लिमिट y → 1 टू डिवाइड बाय ये y+7 एज इट इज रखो 1/3 माइनस 8⁻⁴ भी एज इट इज रखो, डिवाइड बाय y-1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे y+7 - 8। मतलब देखो +7 - 8 क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 की जगह पे मैंने क्या लिखा, y+7 - 8, क्योंकि मुझे 7 और 8 चाहिए था। अब आ गया उसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला अप्लाई करो, n × a⁻n-1। ऊपर का 2 तो एज इट इज रहेगा, वो कांस्टेंट है तो उसका लिमिट भी 2 ही आएगा। नीचे हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट हटा लेंगे। फॉर्मूला क्या है, n क्या है अपना 1/3 इंटू a क्या है अपना 8 क्या आएगा 1/3 - 1। ओके, अब सॉल्व करो, बहुत सिंपल हो गया। अभी देखो इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय ये 1/3, एक काम करो ये 1/3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 बनेगा, डिवाइड बाय 8 क्या बनेगा, देखो 1/3 - 1 मतलब -2/3 बनेगा। तो अगर ये 2 × 3 = 6 इंटू ये 8 - 2/3 को ऊपर शिफ्ट किया तो ये बनेगा 8 + 2/3, सो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 8 को हम लिखेंगे 2³ 2/3 एज इट इज। तो ये 3 एंड ये 3 कैंसिल होगा, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, तो ये बनेगा 6 × 4 दैट इज इक्वल टू 6 × 4 = 24। हमारा फाइनल आंसर हमें मिलेगा 24। ये सभी एग्जाम्पल को ठीक से नोट डाउन करते जाओ, एक बार पढ़ लो, उसके बाद खुद लिख के देखो, खुद ट्राई करके देखो, और कहाँ पे मिस्टेक होती है उसके लिए वापस वीडियो देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, क्या है, लिमिट x → a z+2⁵/2 - a+2⁵2 डिवाइड बाय z - a। मैंने आपको क्या बोला, अगर यहाँ पे z+2 है तो यहाँ पे भी मुझे z+2 चाहिए, यहाँ पे a+2 है, यहाँ पे भी a+2 चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, देखो तो सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे, लिमिट x → a एज इट इज रखो, यहाँ z+2⁵3/2 माइनस a+2⁵3/2 एज इट इज, डिवाइड बाय मुझे क्या चाहिए, z+2 चाहिए, राइट ना। तो मैं क्या करूँगी, +2 करूँगी एंड -2 करूँगी, राइट, +2 - 2 करूँगी, लेकिन लिखेंगे कैसे, देखो z+2 एक ब्रैकेट में माइनस a+2 दूसरे ब्रैकेट में, क्या हुआ, ये a+, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूँ तो ये क्या बनेगा, -2 बनेगा, मतलब ये -2 ये +2 दोनों ऐड करने के बाद 0, मतलब हमारा मीनिंग भी चेंज नहीं होगा एंड हमें फाइनल आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये z+2 है तो ये भी z+2 आ गया, ये a+2 है तो ये भी a+2 आ गया। अब इसका लिमिट चेंज करना बाकी है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पुट z+2 इज इक्वल टू y एंड a+2 इज इक्वल टू b। z+2 की जगह पे हम y पुट करेंगे, a+2 की जगह पे b पुट करेंगे। अगर मैंने z+2 की जगह पे y पुट किया तो यहाँ x नहीं है, यहाँ z है, सॉरी यहाँ z है, क्योंकि वेरिएबल z है ना अपना। तो z → क्या है, a है। अगर z → a है तो z+2 → क्या आएगा, a+2 आएगा। समझ में आया, देखो z → क्या है, a, तो z+2 किया, z+2 की जगह पे क्या आएगा, a+2। अगर मैंने इधर +2 किया तो इधर भी क्या आएगा, +2 आएगा। तो z+2 इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ y पुट करो एंड टेंस टू a+2 इज इक्वल टू क्या है, b, तो यहाँ b पुट करो, मतलब y → क्या आएगा, b आएगा। लिमिट भी हमें डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ z → क्या है, a, z+2 किया तो ये बनेगा a+2, तो ये z+2 मतलब y, तो y → a+2 मतलब b, तो b। अब हम लोग लिमिट डाल सकते हैं, देखो लिमिट y → b, y → b किया,
यहाँ z+2 इज इक्वल टू क्या लेना है, y रेज टू 3/2 माइनस a+2 क्या लेना है, b रेज टू 3/2 डिवाइड बाय यहाँ y माइनस b। सिंपल है, आ गया उसके फॉर्म में x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a। यहाँ y टेंस टू b, सो फॉर्मूला अप्लाई करो, n इंटू a रेज टू n माइनस 1 मतलब 3/2 इंटू a की जगह पे है b रेज टू 3/2 माइनस 1। सॉल्व करो तो ये बनेगा 3/2 b रेज टू 3/2 माइनस 1 कितना आएगा, 1/2। सो दैट इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट b। 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b क्या है, a+2, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। दिख नहीं रहा आपको, सॉरी, 3/2 अंडर रूट a+2 एंड ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ 3/2 चाहिए, a+2, b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी वापस। सिंपल था, अगर स्टेप से आएगी तो बहुत सिंपल है। बच्चों अभी इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस बाकी है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 7x³ माइनस 343 डिवाइड बाय √x माइनस √7। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये आपको खुद को ट्राई करना है। अगर नहीं आता तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगी आपको। x³ है, यहाँ ऑब्वियसली 7 है, तो मैंने क्या बोला, ये जो होता है ना वही इधर आता है। 343 क्या आएगा, 7³ आएगा। एंड आफ्टर दैट नीचे क्या है, √7 है, √x है √7, तो इसको x रेज टू 1/2 लिखो, 7 रेज टू 1/2 लिखो। दोनों को यहाँ x माइनस 7 से डिवाइड करो, x माइनस 7 से डिवाइड करो एंड फॉर्मूला अप्लाई करो। आया समझ में? पहले ये 7³ आएगा, ये x रेज टू 1/2, 7 रेज टू 1/2, यहाँ ऊपर x माइनस 7 से डिवाइड करो, नीचे x माइनस 7 से डिवाइड करो एंड x रेज टू n माइनस a रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, ऐसा सेम एग्जाम्पल हमने फर्स्ट सॉल्व किया था, सेम वैसा ही है। x प्लस x³ प्लस x रेज टू 5, n को क्या लिखोगे, 1 + 1 + 1 + 1, फिर x माइनस 1, x³ माइनस 1, x रेज टू 5 माइनस 1, x रेज टू n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस a। सबको सेपरेट करो, लिमिट सेपरेट करो एंड सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर नहीं आता तो मुझे पूछो, लेकिन ये आप लोगों को खुद को ट्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमने कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी। ठीक है, आज आप इतना करो, सभी एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके देखो, अगर नहीं आता तो ज़रूर पूछो। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।